नमस्ते बच्चों, मैं पूजा आप सभी का अपने स्कूल के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं से हिंदी संयुक्त घटक 5 अचंभा नामक कविता का अध्ययन करेंगे। बच्चों, अचंभा का अर्थ होता है अचरज, हैरानी, आश्चर्यजनक बातें। इस कविता के माध्यम से जो कवि हैं वो बच्चों के अंदर की उत्सुकता, उनकी प्रश्न पूछने की आदतों के बारे में, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति और प्रकृति, नेचर की जो सुंदरता है, विविधता है, वो बताने की यहाँ पर इस कविता के माध्यम से कोशिश की है। इस वीडियो को देखने से पहले इन अनुदेशों का पालन करें बच्चों, जिससे आप अच्छे से इस कविता को समझ पाएंगे। आगे देखते हैं, आइए कविता को पढ़ते हैं। आपके सामने कविता है, देखिए। मैं इस कविता को पढ़ रही हूँ बच्चों। सबसे पहले आप ध्यान से इस कविता को सुनिए। हर चीज में अचंभा, हर बात पर हैरानी। हर चीज में अचंभा, हर बात पर हैरानी। पूछे हैं बातें न्यारी, नन्ही सी गुड़िया रानी। तितली के सुंदर पंखों पर रंग किसने बिखराए। चांद को शीतलता दी किसने, सूरज को कौन तपाए। यहाँ वहाँ आवारा घूमे, हवा नजर नहीं आती। कुहू कुहू करके कोयल रानी किसको गीत सुनाती। कौन भर गया चुपके से मेघों के मुंह में पानी। पूछे है बातें न्यारी, नन्ही सी गुड़िया रानी। फूलों में किसने है छिड़की, खुशबू भीनी भीनी। क्यों करता रहता है कौवा सब पर नुक्ता चीनी। इंद्रधनुष में क्यों नहीं होते रंग 7 से ज्यादा। कभी कभी क्यों आसमान में चंदा दिखता आधा। मैडम कहती सिर न खपाओ, बंद करो शैतानी। पूछे है बातें न्यारी, नन्ही सी गुड़िया रानी। हर चीज में अचंभा, हर बात पर हैरानी। पूछे है बातें न्यारी, नन्ही सी गुड़िया रानी। बच्चों, आइए इस कविता के छोटे छोटे एक एक स्टैंजे को पढ़ते हैं और उसके मीनिंग्स को, उसके अर्थ को यहाँ पर समझते हैं। बहुत अच्छी सी छोटी सी कविता है बच्चों, जिसमें अचंभा, अचरज, हैरानी, आश्चर्यजनक जो बातें हैं हमारी, उन सभी चीज़ों के बारे में जो बच्चे हैं वो प्रश्न पूछ रहे हैं। उनके मन में ये प्रश्न आ रहा है कि ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं और कैसे होती हैं। ये बच्चों की प्रवृत्ति ही होती है कि वो उत्सुक होते हैं इन सभी चीज़ों को जानने के लिए, और वो ये सारे प्रश्न यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी गुड़िया रानी के माध्यम से यहाँ पर कवि ने बच्चों की उत्सुकता को दर्शाया है। आइए देखते हैं बच्चों। यहाँ पर कवि कह रहे हैं, हर चीज में अचंभा, हर बात पर हैरानी। हैरानी यानी आश्चर्य। हर चीज में अचंभा यानी अचरज। अचरज होता है, हैरानी होती है, आश्चर्य होता है,
पूछे हैं बातें न्यारी नन्ही सी गुड़िया रानी। जो छोटी सी बच्ची है उसे इस प्रकृति की जो नई नई अलग अलग चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को देखकर बहुत हैरानी हो रही है, बहुत अचरज हो रहा है। और वो अनेक न्यारी यानी बहुत अलग अलग नए नए प्रश्न पूछे जा रही है। नन्ही यानी छोटी सी गुड़िया जो है, गुड़िया रानी यानी छोटी सी बच्ची जो है, वो न्यारे न्यारे प्रश्न जो है, अचरज भरे और हैरानी भरे प्रश्न जो है यहाँ पर पूछे जा रही है। आइए देखते हैं बच्चों कौन कौन से प्रश्न ये पूछ रही है बच्ची, और क्या ये सारे प्रश्न आपके भी मन में आते हैं। आइए देखते हैं। लिखा है, कवि कहते हैं, प्रश्न पूछ रही है गुड़िया रानी, तितली के सुंदर पंखों पर रंग किसने बिखरा है। आप सभी ने तितली देखी है। यहाँ पर देखिए आपको चित्र में भी तितलियाँ दिखाई दे रही हैं और उनके पंख बहुत सुंदर सुंदर हैं, अलग अलग रंगों से भरे हुए, अलग अलग डिज़ाइन है उसमें। तो यहाँ पर इन तितलियों को देखकर छोटी सी नन्ही सी गुड़िया रानी के मन में और आप सभी के भी मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि तितली के सुंदर पंखों पर इतने अच्छे रंग किसने भरे हैं, बिखराए यानी भरे हैं। इतनी छोटी छोटी डिज़ाइंस किसने बनाई है। इस प्रकृति में, इस प्रकृति को बनाने वाले उस ईश्वर ने कितने अच्छी तरह से, कितने अनोखे प्रकार से इस चीज़ को बनाया है कि यहाँ पर इतने छोटे पंखों में भी इतनी अच्छी अच्छी डिज़ाइन और इतने अच्छे अच्छे रंग हमें दिखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को देखकर उस छोटी सी बच्ची को बहुत हैरानी हो रही है, बहुत अचरज हो रहा है कि इस तितली के पंखों पर रंग किसने बिखराए हैं, रंग किसने भरे हैं। आप सभी ने बटरफ्लाई तितली देखी होगी। अलग अलग प्रकार के अलग अलग रंगों की तितलियां हमें देखने को मिलती हैं और देखने पर हमारे मन में ये प्रश्न भी आता है कि इन तितलियों को इतना सुंदर किसने बनाया है। चांद को शीतलता दी किसने, सूरज को कौन तपाए। चांद जो है बेटा शीतल है, रात को चांद निकलता है, मून आप देख रहे हैं, और दिन में सूरज निकलता है। सूरज जो है हमें गर्मी देता है और चांद हमें शीतलता, ठंडक देता है। तो कह रहे यहाँ पर कि वो ईश्वर की माया है कि चांद को किसने शीतलता दी है, इतनी शीतलता, इतनी ठंडापन किसने दिया है चांद को। और शीतल का मतलब होता है ठंडा। तो कह रहे कि चांद को इतनी शीतलता किसने दी है और सूरज को कौन इतनी गर्मी दिया है, कौन तपाए है सूरज को। इस सूरज और चांद को बनाने वाला कौन है, ये भी प्रश्न जो है उस छोटी सी नन्ही सी गुड़िया रानी के मन में आ रहे हैं। आइए आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ वहाँ आवारा घूमे, हवा नज़र नहीं आती, कुहू कुहू करके कोयल रानी किसको गीत सुनाती। अच्छा, यहाँ पर हवा किस किसने देखा है बच्चों। यहाँ पर कवि कह रहे कि हवा जो है यहाँ वहाँ आवारा ही घूमती रहती है, लेकिन हवा नज़र नहीं आती। अर्थात बच्चों हम सबको मालूम है कि हम हवा को महसूस कर सकते हैं, हवा को देख नहीं सकते। हवा को हम महसूस कर सकते हैं। जब पत्ते ज़ोर से हवा चलती है तब पेड़ पौधे हिलते हैं, जो पत्ते फूल पत्ते हैं वो हिलते हैं, जिसके माध्यम से हमें पता चलते हैं कि तेज़ हवा चल रही है, उसकी गति के बारे में हमें पता चलता है। लेकिन हवा को हम देख नहीं पाते, हवा को हम महसूस कर पाते हैं, उसकी गति को हम जान पाते हैं, देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। तो कह रहे कि हवा जो है वो हमेशा यहाँ वहाँ जहाँ चाहे उसे रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं है। वो यहाँ वहाँ हमेशा आवारा, जहाँ वो चाहे वहाँ घूमती रहती है और नज़र तो बिल्कुल भी नहीं आती, यानी हमें दिखाई भी नहीं देती। कुहू कुहू करके कोयल रानी
किसको गीत सुनाती। फिर से प्रश्न पूछ रही है छोटी सी गुड़िया रानी कि कुहू कुहू करके कोयल बहुत मीठी आवाज़ में अपनी कुहू कुहू करके जो गाना गा रही है, जो गीत गा रही है, वह किसके लिए गा रही है। इस प्रकृति में उसका गाना कौन सुन रहा है, वो पेड़ पर बैठे अपना गाना क्यों गा रही है, किसको वह अपने गीत को सुना रही है। तो यहाँ पर इस गुड़िया रानी को ये प्रश्न आ रहा है कि हवा जो है हमेशा यहाँ वहाँ घूमती रहती, उसे कोई नहीं रोकता टोकता, और ये कोयल जो रानी है वो पेड़ पर बैठे, डाली पर बैठे अपना गाना किसको सुना रही है, किसको इतनी मीठी आवाज़ में गाना सुना रहे हैं। आप सबने को मालूम होगा बेटा कि कोयल की आवाज़ जो होती है वो बहुत प्यारी होती है, बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोयल की आवाज़ जो है वह अपनी आवाज़ में, इतने मीठी आवाज़ में गाना गाकर किसको सुना रही है। प्रश्न जो है एक छोटी सी नन्ही सी गुड़िया रानी के मन में आया है। आगे देखते हैं, आइए। कौन कौन भर गया चुपके से मेघों के मुंह में पानी, पूछे है बातें न्यारी नन्ही सी गुड़िया रानी। फूलों में किसने है छिड़की खुशबू भीनी भीनी। कौन भर गया चुपके से मेघों के मुंह में पानी। मेघ यानी बादल बच्चों। आज जो मौसम है वो बारिश का मौसम है, आप सब जानते हैं। तो बारिश कैसे होती है, इस छोटी सी नन्ही सी गुड़िया रानी के मन में भी ये प्रश्न आ गया कि अब बारिश कैसे हो रही है। इन मेघों, इन बादलों के मुंह में पानी कौन भर गया है, जो पानी वो नीचे इतना बरसा रहे हैं। जो मन में वो सोचती है कि कौन भर गया चुपके से मेघों के जो बादल हैं उनके मुंह में पानी, पूछे हैं बातें न्यारी नन्ही सी गुड़िया रानी। और ये गुड़िया रानी जो है, ये जो बच्ची है, जो बच्चे हैं, इन सभी ये बच्चों के मन में ये प्रश्न आता है। लेकिन गुड़िया रानी जो है ये प्रश्न पूछ रही है कि इन मेघों के मुंह में पानी कौन भर गया है, जो यह इतना पानी बरसा रहा है, इतना पानी नीचे गिरा रहा है। फूलों पर किसने छिड़की है खुशबू भीनी भीनी। भीनी भीनी यानी मध्यम मध्यम, धीमी धीमी जो है खुशबू किसने इन फूलों पर छिड़क दी है। फूल हम सब ने देखा है बच्चों, गुलाब का फूल, बहुत सारे चमेली का फूल आपने देखा होगा। इन सभी फूलों को हम लेते हैं और उससे खुशबू लेते हैं। तो गुड़िया रानी के मन में फिर से एक प्रश्न आ रहा है कि इन फूलों में किसने खुशबू डाली है, यानी छिड़की है। जैसे हम इत्र लगाते हैं, इत्र छिड़कते हैं, परफ्यूम छिड़कते हैं, तो कह रहे कि ऐसे ही जैसे वो छिड़कने के बाद जो है खुशबू आती है, वैसे इन फूलों पर सब पहले ही किसने छिड़क दी है खुशबू, भीनी भीनी, मध्यम मध्यम, धीमी धीमी, और इतनी अच्छी खुशबू किसने इन फूलों में डाली है। ये सारे प्रश्न आपके भी मन में आ रहे होंगे कि इन फूलों में, इन हवाओं में किसने इतनी धीमी धीमी जो है खुशबू डाली है। आगे देखते हैं बच्चों, आइए। क्यों करता रहता है कौवा सब पर नुक्ताचीनी, इंद्रधनुष में क्यों नहीं होते रंग 7 से ज़्यादा। यहाँ कह रहे कि क्यों करता रहता है कौवा सब पर नुक्ताचीनी। अब नुक्ताचीनी का अर्थ है बच्चों किसी के अंदर भी बुराई ढूंढना, उसका दोष दिखाना, यानी अपने दोष को छुपाना और दूसरों के अंदर से बुराई और दोष देखना। वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा है, वो वैसा है, इस तरह से दूसरों के दोष को देखना, दूसरों के दोष को ढूंढना, यानी नुक्ताचीनी। ये काम कौन कर रहा है, कौवा कर रहा है। और गुड़िया रानी पूछ रही है कि क्यों करता रहता है कौवा ऐसा, क्यों दूसरों का दोष वो देखता रहता है, दूसरों के अंदर बुराई खोजता
रहता है उसे तो अपने अंदर देखना चाहिए कि उसके अंदर कितनी बुराइयां हैं, वो कैसा है, तो ये दूसरों की बुराइयां क्यों देखता रहता है। ऐसा प्रश्न जो है गुड़िया रानी के मन में आ रहा है। वो फिर कहती है, यहाँ देखो बच्चों, इंद्रधनुष, हम सभी को मालूम है इंद्रधनुष के बारे में। बरसात के मौसम में, बारिश के मौसम में आप सभी को इंद्रधनुष देखने के लिए मिलता है, हम सभी को मालूम है। और अभी जो है बरसात का मौसम ही चल रहा है, तो इंद्रधनुष भी हमें देखने मिलेगा। हम सब जानते हैं कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है बच्चों। तो 7 रंग होते हैं, लेकिन अब गुड़िया रानी के मन में, आपके मन में भी ये प्रश्न आ गया होगा कि इसमें सिर्फ 7 रंग ही क्यों होते हैं, ज़्यादा रंग क्यों नहीं होते। इससे ज़्यादा भी तो हो सकते हैं और इससे कम भी तो हो सकते हैं, लेकिन 7 ही रंग क्यों। तो इस इंद्रधनुष को बनाने वाले ने, इस इंद्रधनुष को किसने बनाया है, और इस इंद्रधनुष को बनाने वाले ने इसमें 7 रंग ही क्यों भरे हैं, इससे ज़्यादा क्यों नहीं भरे। आइए बच्चों आगे देखते हैं। कभी कभी क्यों आसमान में चंदा दिखता आधा, मैडम कहती सिर न खपाओ, बंद करो शैतानी, पूछे हैं बातें न्यारी, नन्ही सी गुड़िया रानी। बच्चों कहते हैं, यहाँ पर फिर से गुड़िया रानी कह रही है कि कभी कभी क्यों आसमान में चंदा मामा जो है क्यों आधा दिखते हैं, पूरा क्यों नहीं दिखाई देते। ये प्रश्न उस छोटी सी नन्ही सी गुड़िया रानी के मन में आ रहा है कि इस आसमान में, इतने बड़े आसमान में ये चंदा जो है वो कभी कभी आधा ही क्यों दिखाई देता है, कभी कभी पूरा दिखाई देता है तो कभी कभी आधा क्यों हो जाता है, आधा चंद्रमा कहाँ गायब हो जाता है। ये प्रश्न जो है इस छोटी सी नन्ही सी गुड़िया रानी के मन में आ रहे हैं। इतने सारे प्रश्न जो है इस प्रकृति को देखकर, इस सुंदर प्रकृति, अपने नेचर को देखकर इस छोटे से बच्चे के मन में बहुत सारे प्रश्न जो है निर्माण हो रहे हैं, उत्सुकता निर्माण हो रही है। प्रकृति की विविध चीज़ों को देखकर उसके मन में प्रश्न पूछ रही है वो, और उस उत्सुकता को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। मैडम कहती हैं सिर न खपाओ, जो इस छोटी सी गुड़िया रानी की मैडम हैं, टीचर हैं, वो कह रही हैं कि सिर न खपाओ, अपना सिर ज़्यादा मत लगाओ, यानी अपना दिमाग ज़्यादा मत लगाओ, बंद करो शैतानी। तो तुम इतने सारे प्रश्न पूछे जा रहे हो कि तितली के पंखों में रंग किसने भरे, आसमान में आधा चंद्रमा क्यों दिखाई दे रहा है, कौवा नुक्ताचीनी क्यों करता रहता है, तितली के इतने सुंदर पंखों में रंग किसने भरे हैं, इंद्रधनुष में 7 रंग ही क्यों होते हैं। इतने सारे जो प्रश्न हैं, इन सारे प्रश्नों को सुनकर इन जो है मैडम कहती हैं अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, तुम्हारी जो ये छोटी छोटी सी शैतानियाँ हैं उन शैतानियों को बंद करो, पूछे हैं बातें न्यारी, नन्ही सी गुड़िया रानी। और इन सभी बातों को, इन सभी चीज़ों को देखकर जो गुड़िया रानी है वो न्यारी न्यारी बातें जो है पूछे जा रही है, अलग अलग बातें जो है पूछे जा रही है। हम सभी के मन में ये प्रश्न उठता है बच्चों कि नारियल के अंदर पानी कैसे आया, ये बारिश कैसे होती है, और आसमान में चंद्रमा आधा ही क्यों दिखाई देता है, चाँद रात को ही क्यों निकलता है, सूरज इतनी सुबह सुबह रोज कैसे आ जाता है। तो यह सब एक जिस प्रकृति को बनाने वाले ईश्वर ने बहुत ही अनोखी तरह से इन प्रकृति को, इस धरती को, इस दुनिया को बनाया है, जो अपने समय पर चलते रहते हैं और यह दुनिया, ये संसार बहुत अच्छी तरह से चलता रहता है। प्रकृति जो है हमें सब देती
रहती है। इस प्रकृति के माध्यम से ही हमारा जीवन चलता रहता है। तो आशा करती हूँ बच्चों आप सभी को यह कविता जो है छोटी सी अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।